जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। नीति वचन 30:5 ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है ईश्वर का वचन ताया हुआ है और वो यानी कि परमेश्वर जो उस पर भरोसा रखते हैं या उसके पास शरण मांगने आए हैं उनकी ढाल ठहरा है। परमेश्वर की जो सुरक्षा है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वचन का सम्मान किया गया है, उसी पर भरोसा रखकर परमेश्वर के पास आए हैं। मतलब वचन है तो शरण है। आपको यूसुफ याद है, यूसुफ परमेश्वर के वचन को थामे हुए था और इसी वजह से उसे भी शरण मिली परमेश्वर के पास। जानते हैं फिरौन ने यूसुफ को एक नाम दिया था, उस नाम का एक मतलब था। उत्पत्ति 41:45 और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और उसकी शादी भी करवा दी पोतीपेरा नाम के याजक जिसकी बेटी आसनत थी। अब फिरौन ने जिस नाम से यूसुफ को बुलाया था उसका संभवतः मतलब ये है। ये मैं हिंदी बाइबल के BSI वर्जन के सबसे निचले हिस्से से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर बोलता है और वो जीवित है। जी हाँ, यूसुफ का सापनत पानेह नाम रखा था फिरौन ने, जो दरअसल फिरौन के लिए एक रेवलेशन था कि परमेश्वर जिंदा है और वो बात करता है। अब पूरी कहानी तो आपको मालूम है कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया और कैसे उसके वचन की वजह से शरण पाई बहुत सारे लोगों ने अकाल में। दोस्तों, बाइबल के परमेश्वर के पास अगर आप शरण के लिए आए हैं और उसके किसी वचन को थाम करके आए हैं तो समझ लीजिए आपका वो वचन थामना वही ढाल बन जाएगा आपके लिए उन सारी मुसीबतों से, उन सारी दिक्कतों से जो आपके जीवन में पड़ी हुई हैं। करना क्या है? करना बस इतना है कि आपको परमेश्वर से वो वचन प्राप्त करना है जो आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपकी ढाल बन जाए, क्योंकि आप वचन पकड़ के परमेश्वर को शरण स्थान मानने गए हैं। इसी बात को यीशु मसीह की उन बातों में ढूंढा जा सकता है जब यीशु मसीह का सामना शैतान से होता है। वहाँ कहा गया था कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं उनसे जिंदा रहता है। मतलब जो वचन निकलते रहते हैं आज निकल रहे हैं परमेश्वर के मुंह से। अब मैं पतरस की पत्री से एक बात बड़ी खास दिखाना चाहता हूँ आपको। जी हाँ, वचन के बारे में। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और बदनामी को दूर करके जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है उसकी तरह निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब एक्स्ट्रा अटेंटिव होकर के सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको। दोस्तों, जिस समय पतरस ये बातें लिख रहा है उस वक्त नया नियम जैसी कोई किताब नहीं थी। आज आप परमेश्वर से बातें करने के लिए बाइबल लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं उसे, लेकिन पतरस ये बातें नहीं कह रहा है। पतरस ये कह रहा है कि बैर भाव ये सब बातें दूर करोगे तो परमेश्वर का वचन उतरेगा तुम पर और उसकी दूध की तरह लालसा ऐसे करो जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा मांगता है। मतलब पहले इस वाले हिस्से से निपट लो और परमेश्वर के संग बैठोगे तब तुम्हें वो निर्मल आत्मिक दूध वाला वचन मिलेगा। आज हमारे साथ समस्या यही है कि हम परमेश्वर से अकेले बैठने के लिए जाते नहीं हैं और परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते रहते हैं उनको हम पकड़ते नहीं हैं। जो निर्मल वचन आज हमारा शरण स्थान बन सकता है हमारी समस्याओं में, वो वाला वचन जिसके विषय में फिरौन ने कहा था कि तू सापनत पाने है, यानी परमेश्वर है और बोलता है। दोस्तों, आज हम दूसरों के अनुभवों से बहुत जल्दी वचन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपने स्पेसिफिक उस वचन के लिए खुद बैठें। पतरस जिस बात को कह रहा था उसे प्राप्त करने के लिए बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, कुड़हन, सड़न ये सब छोड़ के जब आप परमेश्वर का वचन पकड़ने के लिए बैठेंगे आपकी स्पेसिफिक जरूरतों के लिए आपका वचन उतरेगा जरूर। उस वचन की लालसा रखने वाले कम हैं दोस्तों, लेकिन आप जरूर बनिए क्योंकि परमेश्वर जीवित है और बात करता है। सापनत पाने सबको जय मसीह की।